अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं साद और ये लास्ट वीडियो है हमारी एक्सरसाइज 2.2 की। और इस वीडियो में एक तो लेक्चर पीडीएफ होगा और सेकंड पीडीएफ हमारे पास वो होगा, मेरे पास नहीं मतलब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसमें जो मैं क्वेश्चन नहीं करवा पाया एक्सरसाइज 2.2 के वो सब मौजूद होंगे। तो इन केस अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन समझने हो जो मैंने नहीं बोर्ड पर समझाया तो आप लोग पीडीएफ में देख के समझ सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास सिर्फ गिवन डाटा ये है कि 3 वर्टिस दिए गए हैं ट्रायंगल के और निकालना हमें क्या है, सेंट्रॉइड निकालना है उस ट्रायंगल का और लेंथ ऑफ मीडियंस निकालनी है। मतलब 3 मीडियंस हैं ट्रायंगल के, उन तीनों की लेंथ निकालनी है। तो मैंने लेट कर लिया ए बी सी 3 वर्टिस हैं और डी ई एफ मिड पॉइंट है साइड बी सी ए सी ए बी। डी बी सी का मिड पॉइंट है और ए सी का मिड पॉइंट ई है और ए बी का मिड पॉइंट एफ है। सबसे पहले हमें निकालना क्या, वी हैव टू फाइंड सेंट्रॉइड एंड लेंथ ऑफ मीडियन। तो सबसे पहले सेंट्रॉइड की वर्किंग करते हैं। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता था, x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। तो हमारे पास x1 क्या है 3, x2 क्या है -7 और x3 क्या है 10 ओवर 3 आ जाएगा। इसी तरह y1 y2 y3 क्या है -5 4 और -2। थ्री -7 -4 प्लस 10 हमारे पास 6 हो जाएगा, 6 ओवर 3 2 आंसर आ जाएगा। -5 प्लस 4 -1 -1 और -2 -3 डिवाइड बाई 3 तो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेंट्रॉइड के जो हमें निकालना था। पहला पार्ट सवाल का ये है। दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना, लेंथ ऑफ मीडियंस। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास 3 मीडियंस हैं। कौन कौन से, AD, BE और CF, ये 3 मीडियंस हैं ट्राइंगल में। अब हमें इनकी लेंथ निकालनी है। देखिए लेंथ निकालने के लिए हमें लगाना होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले के लिए हमें चाहिए होते हैं 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट से है हमारे पास, एक पॉइंट होगा हमारे पास वो है, जैसे AD अगर आप कंसीडर करोगे तो A तो हमारे पास गिवन है। इसी तरह BE कंसीडर करोगे इस मीडियन में B तो हमारे पास गिवन है। इसी तरह CF कंसीडर करोगे तो C कोऑर्डिनेट्स गिवन है। दूसरा कोऑर्डिनेट किसी भी मीडियन में हमारे पास मतलब गिवन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। निकालेंगे किस तरह, अगर आप लोग देखें साइड BC जो है इसका मिड पॉइंट है D, तो मिड पॉइंट फार्मूले से हम D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अगर D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो लेंथ ऑफ मीडियन AD हमारे पास आ जाएगी। तो BC का मिड पॉइंट क्या है D और इसे निकालेंगे किस तरह, x1 प्लस x2 ओवर 2। तो B का x1 किधर है -7 और C का 10 हो जाएगा, तो -7 प्लस 10। इसी तरह y1 हमारे पास 4 है, y2 हमारे पास -2 है, ओवर 2 हो जाएगा। तो D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, -7 प्लस 10 3 ओवर 2 और 4 -2 2 ओवर 2 हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास D पॉइंट आ जाएगा। हमारे पास D पॉइंट आ जाएगा तो हम मीडियन AD निकाल सकते हैं। इसी तरह हम AC का जो मिड पॉइंट है जिसे मैंने E लिया है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। इसमें x1 क्या है -3 और x2 क्या है 10, नहीं x1 हमारे पास 3 है पॉजिटिव, अच्छा, और y1 मेरे पास क्या है -5 और y2 क्या है -2। 3 प्लस 10 13 ओवर 2 होगा और -5 -2 -7 ओवर 2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड E आ जाएगा, E के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ओके, अब मिड पॉइंट ऑफ AB क्या था, हमारे पास F था और F के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास -2 -1 ओवर 2। अब हमारे पास D E F आ गया। जब ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे तो हम लेंथ ऑफ मीडियन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला मीडियन हमारे पास क्या है AD। इसमें A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 -5 और D के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 ओवर 2 और 1। तो x1 -x2 3 -3/2 का होल स्क्वायर और -5 -1 का होल स्क्वायर। 2 3 6 6 -3 3 ओवर 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 9 ओवर 4 प्लस -5 -1 -6 का स्क्वायर 36। 436 का क्या होता है हमारे पास 144 प्लस 9 होगा 153। तो रूट 153 और 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो वो 2 हो जाएगा।
रूट 153 यूनिट आ जाएगा हमारा, जो लेंथ ऑफ मीडियन ए डी है। इसी तरह लेंथ ऑफ मीडियन बी ई है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -7 4 और ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है 13/2 और 7/2। तो x1 माइनस x2 और इसका होल स्क्वायर, इसी तरह y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई होगा -7 से -14 होगा, -14 -13 -27 और -27/2 का स्क्वायर क्या होगा? 27 का स्क्वायर क्या होता है 729 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 729/4 और 2 4 ज़ा 8, 8 - 7 1, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो ये हमारे पास 730 और 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ओके, अब जो मीडियन सी एफ है उसमें हमारे पास सी क्या है 10 - 2 और एफ हमारे पास क्या है -2 और -1/2। तो x1 - x2 क्या होगा 10 + 2 का होल स्क्वायर और -2 माइनस पॉजिटिव और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 + 2 12 होता है, 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 है। तो 144 + 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 -4 + 1 -3/2 और -3/2 का स्क्वायर क्या होगा 9/4। अब 4 × 144 हमारे पास 576 होगा और 576 + 9 हमारे पास 585 होगा। तो रूट 585 आ जाएगा और 4 रूट के अंदर होगा, इसे रूट से बाहर निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये रूट 585/2 यूनिट आ जाएगा। तो ये मीडियन AD की लेंथ है, ये मीडियन BE की लेंथ है और ये मीडियन CF की लेंथ है। तो हमने रिक्वायर्ड सेंट्रॉइड भी निकाल लिया और लेंथ ऑफ मीडियंस भी निकाल लिया। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 जो एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है सेंट्रॉइड के, एक मैंने पहले करवा दिया और एक ये वाला है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने 2 वर्टिस दिए गए हैं हमें और तीसरा वर्टिस जो है वो हमें निकालना है। और कंडीशन हमारे पास क्या है, हमें सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, कंडीशन नहीं बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास, डाटा क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हमारे पास कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड के दिए हैं हमारे पास। तो गिवन हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं सेंट्रॉइड के और 2 वर्टिस हमें दिए हैं और हमें निकालना क्या, थर्ड वर्टिस निकालना है। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। अब x1 x2 हमें पता है, y1 y2 हमें पता है, x3 और y3 मुझे नहीं पता। इसी तरह मुझे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट x और y मुझे पता है। तो सिंपल आप लोग पुट कर दें वैल्यूज़। एक्स वाई की वैल्यू क्या है 3 1 और x1 क्या है 2, x2 क्या है 3 और x3 मैंने x लेट कर लिया। इसी तरह y1 मेरे पास 4 है और -4 है। अब 2 + 3 5, 5 + x मेरे पास 3 हो जाएगा। इसी तरह 4 - 4 0 हो जाएगा और मेरे पास आंसर जो कोऑर्डिनेट्स आ जाए ऑर्डिनेट आएगा वो y/3 आएगा। अब वही मशहूर स्टेप, मशहूर नहीं कॉमन स्टेप है, हर क्वेश्चन में हम कहते हैं एब्सीसा और ऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले एब्सीसा कंपेयर करेंगे। सबसे पहले एब्सीसा होगा तो 3 बराबर होगा 5 + x/3 के। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 9, 5 इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा तो 9 - 5 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। इसी तरह मैं ऑर्डिनेट कंपेयर करूंगा, 1 बराबर होगा y/3 के। 3 मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो जो रिक्वायर्ड वर्टिस था उसका एब्सीसा जो है वो मेरे पास 4 है और ऑर्डिनेट जो है वो मेरे पास 3। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका पार्ट 2 मैंने पिक किया है और ये सिर्फ वाहिद वन एंड ओनली क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में जो इन सेंटर से रिलेटेड है। और इसमें 3 वर्टिस मेरे पास गिवन है, तीनों वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास गिवन है और मुझे निकालना है इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अब इन सेंटर के फॉर्मूले में हमारे पास जो ए बी सी ये पैरामीटर होते हैं, ये क्या होता है, ये ए के ऑपोजिट साइड जो होती है उसकी लेंथ होती है। जैसे ए के ऑपोजिट साइड जो है वो बी सी है साइड, तो इसकी लेंथ जो होती है वो ए होती है। इसी तरह बी के ऑपोजिट साइड होती है ए सी, उसकी लेंथ हम बी से लेते हैं और सी के ऑपोजिट साइड ए बी जो है उसकी लेंथ को हम सी के इक्वल रखते हैं। तो सबसे पहले हमें ए बी सी चाहिए, उसके बाद हम इन सेंटर निकालेंगे।
तो जो साइड BC है उसको A कहते हैं हम, मतलब साइड BC की लेंथ A के बराबर होती है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, साइड BC बराबर है मेरे A के बराबर। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 20 - 0 और 7 माइनस माइनस पॉजिटिव होगा 7 + 8। तो 400 + 225 √625, स्क्वायर रूट है 625 का 25 यूनिट। इसी तरह साइड AC जो है उसकी लेंथ जो है वो B के इक्वल है। तो साइड AC = B, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है -36, C का 0, -36 - 0। इसी तरह 7 माइनस माइनस पॉजिटिव +8, तो 7 + 8 का होल स्क्वायर। तो √1521 हो जाएगा। √1521 का स्क्वायर रूट होता है 1521 का स्क्वायर रूट होता है 39 यूनिट। इसी तरह साइड AB जो है उसकी लेंथ C के बराबर है। तो साइड AB = C हो गया, और C कहाँ है, हाँ -36 और -20, या अगर आप इसे, मैंने यहाँ x2 - x1 किया हुआ है, तो 20 माइनस माइनस पॉजिटिव 20 + 36, और 7 - 7 मेरे पास 0 हो जाएगा। तो 20 + 36 56 हो जाएगा, और 56 का स्क्वायर लेने से बेहतर है स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, तो सिंपल 56 यूनिट आ जाएगा हमारे पास। अब इन सेंटर का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, AX1, A मेरे पास क्या है 25, और x1 मेरे पास क्या है -36। इसी तरह AX2 नहीं BX2, B मेरे पास क्या है 39, और x2 मेरे पास क्या है 20। इसी तरह CX3 है, तो C मेरे पास क्या है 56, और x3 मेरे पास क्या हो जाएगा 0 ओवर A + B। A + B + C 25 + 39 + 56 आ जाएगा। इसी तरह AY1, A मेरे पास क्या है 25, और Y1 मेरे पास क्या है 7, प्लस BY2, B मेरे पास क्या है 39, और Y2 मेरे पास क्या है 7। इसी तरह C मेरे पास 56 है, और Y3 मेरे पास जो है वो है -8। अब आप लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सम कर देंगे आपस में। मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो लिख देता हूँ। इन सबको मल्टीप्लाई सम करने के बाद जो हमारे पास एब्सिसा होगा वो हमारे पास -1 होगा, और इनको मल्टीप्लाई करके सम करके हमारा आंसर है इसका 0 के बराबर होगा। तो रिक्वायर्ड इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1 और 0 है। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और इस एक्सरसाइज में भी इतना ही। इस एक्सरसाइज के हम इतने क्वेश्चन करेंगे, सब क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, बहुत लेक्चर्स बन जाएंगे, बहुत वीडियोस बन जाएंगी, एडिट करना, शूट करना, बहुत टाइम उसमें ज़ाया होगा। तो जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाया, और मेरा तरीका यही होता है, जो एक्सरसाइज के सेम क्वेश्चन जो होते हैं, जो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, उनमें से मैं एक करवा देता हूँ, दूसरा आप लोगों को होमवर्क मतलब खुद आप लोग करें। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।